वैसे तो हमारे देश के हर घर में महिलाओं की चलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां महिलाएं पूरी तरीके से राज करती हैं? जी हाँ गाइस, इंडिया के मेघालय में खासी और गारो जनजाति के लोगों में आज भी घर की औरतों की परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं होता। दरअसल खासी जनजाति में घर की सबसे छोटी बेटी सारे फैसले लेती है, फिर चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़ा फैसला ही क्यों ना हो। यही नहीं, वो शादी के बाद अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि उसका पति उसके साथ अपने ससुराल रहने आता है। उसी तरह गारो जनजाति में भी घर की सबसे बड़ी महिला ही सबसे शक्तिशाली होती है और उसके बेटा या बेटी दोनों ही उसका सरनेम ही यूज करते हैं, ना कि अपने पिता का। और तो और जब ये बेटा या बेटी शादी करते हैं तो बहू या दामाद दोनों को ही उसी बड़ी महिला का सरनेम यूज करना पड़ता है। वैसे गाइस, बताइए कि यही रीति रिवाज और नियम पूरे इंडिया में लागू हो जाए तो क्या परिवर्तन आएगा हमारी सोसाइटी में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, क्या अब हम चांद पर रहने लग जाएंगे? अब आने वाली खबरों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि चीन के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि साल 2030 तक इंसान चांद पर अपनी बस्ती बसा लेगा और वहां जाकर रहने के साथ साथ काम भी करना शुरू कर देगा। यानी कि अब चंद्रमा धरती से दूसरे ग्रहों के बीच एक मिडवे की तरह इस्तेमाल होगा। पर इसके लिए पहले इंसानों को स्थायी तौर पर चंद्रमा पर रहने के लिए जाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक ही चीज जो कि सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करेगी और वो होगी धरती से चंद्रमा तक की यात्रा, क्योंकि वहां तक आने जाने में काफी मेहनत, तकनीक और लागत लगेगी, यानी कि पैसा खर्च होगा। लेकिन हम 2030 तक इसका भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। वैसे गाइस, आप में से कितने हिंदुस्तानी राजाओं के बहुत से किलों पर मुगलों और अंग्रेजों ने आक्रमण किए हैं, लेकिन एक किला ऐसा है जिसे आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं जीत पाया है। जी हाँ गाइस, इस किले का नाम है लोहगढ़ किला, जो कि राजस्थान भरतपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण साल 1733 में जाट शासक सूरजमल ने करवाया था, लेकिन उस समय दुश्मन तोप और बारूद का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते थे। इसलिए राजा सूरजमल ने इस किले के दीवारों को इस तरह से बनवाया था कि बारूद के गोलों का इस पर कोई भी असर ना पड़े। वहीं किले के चारों तरफ लगभग 100 फीट गहरी खाई भी बनवाई गई थी, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ और सांप मौजूद थे। और अगर मान भी लीजिए कि दुश्मन जैसे तैसे इस खतरनाक खाई को पार करके किले के अंदर घुस भी गया, तो इस किले के अंदर ऐसी अंधेरी भूल भुलैया थी जिसमें फंसकर दुश्मन सैनिक अपने ही सैनिकों को मारने लगते थे। और कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने इस पर 13 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वैसे गाइस, क्या आप इसके पहले तक इस किले की इन खास बातों को जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में। माउंट एवरेस्ट को कई लोग क्लाइम कर चुके हैं, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक है, लेकिन माउंट कैलाश जो कि एवरेस्ट से हाइट में कम है, उसे कोई क्लाइम नहीं कर पाया। कहा यह भी जाता है कि अभी तक सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा ने 11th सेंचुरी में इसे क्लाइम किया था। उसके बाद जिसने भी इसे क्लाइम करने की कोशिश की, उसे या तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या फिर उसने कुछ अनोखी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। बट व्हाई माउंट कैलाश इज अनक्लाइमेबल? इस पे क्लाइम करने की कोशिश कर चुके माउंटेनियर्स बताते हैं कि माउंट कैलाश की पोजीशन चेंज होती रहती है, जिससे ट्रैकर्स हर बार अपने रास्ते में गुम हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ना जाने कैसे, लेकिन उन्होंने बार बार खुद को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हुए पाया। लेकिन जो माउंटेनियर्स आगे बढ़ते रहे, उन्हें एकदम से खराब हुए मौसम की वजह से अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा है। कुछ माउंटेनियर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे फास्ट टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस किया है और बताया है कि जो लोग माउंट कैलाश के आसपास 12 घंटे तक बिता लेते हैं, उनके हेयर और नेल्स की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है, जो कि 2 हफ्तों की ग्रोथ की बराबर होती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट तो माउंट कैलाश के स्ट्रक्चर को लेकर उसे माउंटेन मानते तक नहीं है। उनके हिसाब से ये बहुत ही परफेक्टली सिमेट्रिकल है, जो कि पॉसिबली एक एंशिएंट टाइम्स का सबसे बड़ा मैन मेड पिरामिड हो सकता है। माउंट कैलाश के नीचे 2 लेक्स हैं, लेक मानसरोवर जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और राक्षस ताल, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। दुनिया में ऐसी और कोई जगह नहीं है जहाँ पे एक फ्रेश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर लेक एक दूसरे के इतने करीब हो। माउंट कैलाश को ना सिर्फ हिंदुइज्म में बल्कि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में और बोन रिलीजन में भी सैक्रेड माना जाता है और इस पे क्लाइम करने के लिए मना किया जाता है। इंडिया यानी कि हमारा देश कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, कुछ ऐसा जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस समय सभी देश अमेरिका के डॉलर के पीछे भाग रहे हैं। मतलब कि सरकारें हो या कंपनियां, मार्केट हो या ट्रेड, हर एक काम डॉलर से ही चलता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में होती है, जिसकी वजह से डॉलर का ऐसा रुतबा बना हुआ है कि उसके सामने दूसरी करेंसीज बेबस नजर आती हैं।
लेकिन इंडिया अब इस कहानी को बदलने जा रहा है, जिसके तहत अब वो रशिया से जो भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड करेगा उसकी पेमेंट रुपए में ही होगी। और ये बात सिर्फ रशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत, रूस के अलावा श्रीलंका, मालदीव्स, साउथ ईस्ट एशिया देश, अफ्रीकन देश और तो और लेटिन अमेरिकन देशों से भी इस बारे में बात कर रहा है। यानी एक तरह से इंडिया ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम कर देना चाहिए और अपने रुपए को मजबूत करना चाहिए। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया इसमें कामयाब हो पाएगा और क्या हमारा रुपया भी पूरी दुनिया पे राज कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।